नमस्कार साथियों, मैं देबू सर आपके लिए रैंकिंग टेस्ट का एक पार्ट्स और जो रह गया था वो पार्ट्स हम आज करेंगे। दो पार्ट्स हम रैंकिंग टेस्ट के कर चुके हैं, एक बेसिक का, जबकि दूसरा पार्ट जो हुआ था 15 क्वेश्चन के साथ उसको ख़त्म किया था। तो आज जो तीसरा पार्ट चलेगा उसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन हैं, वो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे। और ज़्यादा जो रहेगा मेनली वो रहेगा न्यूनतम और अधिकतम वाले क्वेश्चनों पे ये टॉपिक, क्योंकि जो लाइन होती है जो उसके अंदर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, अधिकतम या न्यूनतम। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है इस समय, स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दिया है वो है कि एक व्यक्ति पंक्ति में सुमन बाईं ओर से, एक पंक्ति में सुमन बाईं ओर से 9वें स्थान पर, आकाश दाईं ओर से 8वें स्थान पर, निहाल इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है। पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? हमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो दायां और बायां है ना, पहले देखो कि सबसे ज़्यादा कौन है, यानी बाएं ओर से 9वां है जबकि दाईं ओर से 8वां, ज़्यादा कौन है? 9 है। ठीक है, हम बिठाना चाहे तो यानी कि दोनों को बिठा सकते हैं दाएं और बाएं से, तो लेकिन क्या वो व्यक्ति बीच में आ पाएगा? निहाल है। बीच में किस स्थिति में आता है? जब उनके बीच की संख्या क्या हो, बीच का जो दोनों के बीच में बैठने वाली व्यक्तियों की संख्या अगर विषम में होगी तब वो व्यक्ति एकदम डीटो बीच में बैठ जाएगा। अगर बीच की संख्या सम आएगी तो बीच में नहीं बैठ पाएगा। अब सुनो, बात यह है कि नवा स्थान है, तो कहने का मतलब अगर 9वां है, 9 में से 2 कम कर दिए, क्या आ रहे? विषम आ रहे। विषम आ रहे, इसका मतलब बीच में वो बैठ गया। बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है। दोनों तरफ वो बैठ जाएगा और बीच में क्या आ जाएंगे? वो आ जाएगा। लेकिन इस स्थिति में क्या वो बैठने के बाद 8वां सेट हो सकता है? ये भी देखना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे पहले देखते हैं, डायग्राम के साथ कैसे बनाते हैं इसको। देखो इधर ये कह रहा है सुमन बाईं ओर से 9वां, बायां ये वाला होता है जबकि दायां ये वाला। बाईं ओर से मतलब अपना बाईं ओर, अपना बायां कौन सा होता है? ये वाला अपना बायां होता है और ये वाला अपना क्या होता है? दायां होता है। तो उसने क्या किया? बाईं ओर से बोला है, यानी बाईं ओर से मैंने बनाया यहां पर 9, यानी कि और 9, यानी कि ये कौन सा है? बाईं ओर से 9वां हो गया। यानी कि बाईं ओर से 9वां ये लो कौन है? यहां पर हमने बिठा दिया एस फॉर सुमन से, याद रखना है 9वां, ये बाईं ओर से। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है कि आकाश दाईं ओर से 8वां है। हम यहां से शुरू करते हैं। आकाश बैठ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आकाश कहां बैठ जाएगा? देखो इधर आकाश यहां बैठ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, आकाश कहां बैठ जाएगा? यहां बैठ जाएगा आकाश। ये दाईं ओर से 8वां है, इधर से ये, इधर से 9वां, और अब जो हम बिठाएंगे ये इधर से कौन सा हो जाएगा? 8। ठीक है, अब आप एक चीज देखना कि बीच में अगर ये जो दो व्यक्ति बैठे हैं, कौन कौन? सुमन और आकाश, अगर इनके बीच दोनों में अगर विषम संख्या में है व्यक्ति तो आप आराम से उन दोनों को बीच में बैठा सकते हो। अगर सम संख्या में है उस स्थिति में हम बीच में नहीं बैठा सकते। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर एक बार क्या हुआ। देखो इधर, अब देखो यहां हुआ क्या था, इधर से हमने क्या किया? 8 नंबर पे बिठाया। अब 8 नंबर पे बिठाया तो यहां कहने का मतलब 3 इधर सेट नहीं हो रहे। लेकिन आकाश किस तरफ से? इधर से 8वां। जैसे हम यहां 1 रखेंगे, आकाश कहां चला जाएगा? 9वां हो जाएगा। क्या हम 1 इधर रख सकते हैं? इधर रख सकते हैं। इधर रखोगे तो आकाश को कहां से शुरू करना पड़ेगा? यहां से शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहां आप क्या कर सकते हो? 1 रख सकते हो। 1 अगर यहां रख दिया तो फिर इसका भी क्या हो जाएगा? स्थान चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो इस तरह। क्यों हो जाएगा? इसका कारण क्या है? जैसे यहां 1 रखेंगे तो ये 9 से कहां चला जाएगा? 10 नंबर पे, और इधर अगर हमने 1 रख दिया तो ये कहां चला जाएगा? से 11 पे चला जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हमें क्या करना है? देखो इस तरफ, ये हटाते हैं एक बार लाइन। देखो हमें आकाश का रखना है तो हम क्या करेंगे? मान लो एक लाइन यहां खींच दी, मैंने खींची इधर से, और इसको मैंने यहां से हटा के 1 इस तरफ कर दिया, 1 यहां कर दिया, ये अब यहां आ गया।
अब देखो इनके बीच कितने हैं, 2 और 3 5, तो यहाँ कौन बैठ सकता है, निहाल। कौन बैठ सकता है, निहाल। निहाल बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है। क्यों बैठ सकता है, हमने क्या किया, उस जो आकाश था उसको एक स्थान इधर किया और एक स्थान उधर से बढ़ा दिया। अब देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सुमन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे, आकाश भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे, यानी कि ये जो बनी है ना लाइन, ये आकाश जो पहले वाला आकाश था, ये हमने जो बिठाया था, इसको हटा देते हैं और राइट कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। तो निहाल कहाँ बैठ गया, आप देखो ठीक बीच का मतलब क्या होता है, 2 इस तरफ है और 2 इस तरफ है, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या बनी इसमें, ये हुआ कि जो आकाश था, आकाश जो था वो क्या था, इससे कितने स्थान दूर होना चाहिए, एक तो विषम संख्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन दोनों के जो बीच का गैप है ना, वो क्या होना चाहिए, विषम संख्या में होगा, तभी ठीक बीच में बैठेगा। अब एक और बात दिमाग में बिठा लेना कि आप किसकी छेड़खानी नहीं करोगे, जो पहले बैठा है ना व्यक्ति, जिसकी संख्या ज्यादा है, जो ज्यादा क्रम पे है, यानी वो 9वां और 8वां, यानी 9वां ज्यादा वाला है, तो उसकी संख्या में कभी छेड़खानी करनी नहीं है, उसकी तरफ से आपको कभी भी रखना नहीं है कुछ भी। क्योंकि आप जैसे इस तरफ 1 रख दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर इसको वापस एक स्थान इधर लाना पड़ेगा। इससे बढ़िया हमने छेड़खानी किसमें की है, जो कम वाला है, कम वाले को हमने क्या कर दिया, एक लाइन इधर की तो एक इधर कर दिया। अब बीच में कितने रह गए, बीच में क्या रह गए, विषम। बीच में विषम करने के लिए केवल क्या करना है, एक जोड़ना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आंसर कैसे संभव है, ट्रिक कैसे संभव है कि इनकी बीच की संख्या अगर सम होती है तो अधिकतम वाला एकदम राइट और राइट डिटो आंसर होगा। क्या होगा, देखो इधर कैसे होगा, एक बार देख लेते हैं। अब देखिए इनके बीच की जो संख्या थी वो 2 2 4 2 6 थी, पहले 6 थी, यानी अगर इन दोनों के बीच में जो अंतर है, दोनों का जो बैठे हुए हैं, अगर उनका विषम में अंतर आया तो हमें छेड़खानी करनी नहीं है। अपना आंसर जो यहां पर अधिकतम वाला होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और अगर क्या हो रहा है, सम संख्या में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको एक इधर से बढ़ाना है, इधर से एक कम कर देना है। जैसे इधर एक बढ़ाओगे वो इधर से एक आगे आ जाएगा, आगे आते ही संख्या क्या आ जाएगी, विषम में आ जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो निहाल है ना, ये निहाल, ये फिर दोनों के बीच में बैठ सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आया, देखो इधर, इसका राइट आंसर आएगा, एक हमने बढ़ा दिया था, 9 और 1 कितने हो गए, 10। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम उलझा हुआ क्वेश्चन है। आप नॉर्मल इस क्वेश्चन को देख के सीधा नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, सीधा करोगे तो थोड़ा सा गलत होने का चांस रहेगा। आप क्या करोगे, नॉर्मल इसके आंसर आने के चांस रहेंगे 14। क्या करोगे, आप तीनों को बीच में बिठाओगे। ये यहां देखना कि यहां कोई संख्या नहीं दी है, वक्तियों की संख्या दी हुई नहीं है। अगर वक्तियों की संख्या होती ना तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसने क्या किया, दोनों के केवल स्थान दिए, कुल वक्तियों की संख्या नहीं दी है। इस स्थिति में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना और यहां ध्यान देना कि न्यूनतम पूछा है। क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है, वक्तियों की न्यूनतम संख्या। अगला क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और नहीं भी आया तो एक बार और मैं समझाता हूं। देखो करना क्या है, सबसे बड़ी बात तो जब भी दोनों को पहले बिठाओ, बिठाने के बाद आप देखना कि बीच में जो डिफरेंस आया है वो अगर विषम है तो आप आसानी से बैठा सकते हो, कोई चेंज नहीं। जो अधिकतम वाला होगा वो आपका आंसर होगा। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर उनके बीच का अंतर विषम नहीं आ रहा है, सम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अधिकतम एक जोड़ देना। आपने जैसे एक जोड़ा, अधिकतम यहाँ 9 थे, यहाँ 8 है, 9वां अधिकतम है, उसमें एक जोड़ के आपका आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। ये सीधी सी ट्रिक है। आपको क्या करना है, बीच का अंतर अगर विषम है तो अधिकतम वाला आंसर है, और बीच में अगर सम में तो आप एक जोड़ के आप आंसर दे देना, आंखें मीच के दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, सोचना भी मत। सम में एक जोड़ो, विषम में क्या करना है आपको, है जैसा का जैसा, जो अधिकतम वाला है। अगर यहाँ मान लो जो अंतर आया 6 नहीं आता, 5 आता तो हम सोचते ही नहीं, 9वां आंसर राइट कर देते फ्री माइंड, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ था, अंतर सम में था, हमने क्या किया, अंतर विषम बनाने के लिए इस जो ये कौन था, आकाश को एक स्थान आगे किया और एक स्थान इधर हमने बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, अगर यहाँ एक आकाश को इस तरफ कर देते ना तो आकाश दाएं से 7वां हो जाता, लेकिन हमें क्या करना था, आकाश को दाएं से 8वां रखना। तो एक इधर क्या किया, एक व्यक्ति को और बिठा दिया। बिठाने से क्या हुआ, आकाश भी अपनी स्थिति के अनुसार सही है, और निहाल ये जो सुमन है वो भी क्या अपनी स्थिति के अनुसार सही है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में अभी ये जो क्वेश्चन है तो चल रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
कि 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से वह स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे हैं, कृष्णा का नीचे से कौन सा स्थान है। यहां कुछ ना कुछ कट गया। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से वह स्थान है, कृष्णा गोविंद से 7 स्थान नीचे है, कृष्णा का नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब देखो 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से स्थान और कृष्णा गोविंद से 7 स्थान नीचे है, ठीक है। अब ये यहां हुआ ये कि यहां हमें क्या नहीं दिया हुआ, यहां एक कोई चीज थी वो गायब हो चुकी है। अपने मान लेते हैं नॉर्मली इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लियो ऊपर से अपने मान लिया 9 मान लिया, यहां लिख लो 9, ठीक है, यहां लिख लिया 9 क्या है, ऊपर से 9 स्थान, ठीक है। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 9 स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे। देखो बात, ये एक लाइन है और ऊपर से 9 स्थान नीचे कौन है, यहां कौन है 9वें स्थान पर, गोविंद। और फिर वो कह रहा है गोविंद से 1 2 3 4 5 6 7 स्थान नीचे कौन है, कौन है, कृष्ण। 7 स्थान नीचे, यानी कि टोटल कितना हो गया, 16वां हुआ कि नहीं हुआ, 16 स्थान। यानी कि कहने का मतलब कृष्ण ऊपर से कितने स्थान हो गया, 16 हो गया। और तो नीचे से कौन सा स्थान ज्ञात करना है, तो नीचे से आपको कौन स्थान पूछा है, तो आपको बताया हुआ है जब एक छोर से स्थान पता लग जाए, दूसरे छोर का स्थान निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, कुल माइनस एक छोर प्लस क्या कर देना है, 1 कर देना। इसका फॉर्मूला है कुल माइनस ऊपर से और इसमें क्या जोड़ देना है, प्लस 1 कर देना है। जब आपको क्या पूछे, नीचे से स्थान, और ऊपर से पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहां ऊपर की जगह क्या आ जाएगा, बस नीचे से आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, हमने यहां क्या मानना है, 9वां मानना है। तो 9वां मानना है, यहां कट गया था इसलिए हमने क्या लिख लिया, 9वां। ऊपर से 9वां, 9 में 7 जोड़े कितने हो गए, 16। यानी कृष्ण कितने नंबर पे है, कृष्ण ऊपर से 16 है। और 16 किस स्थिति में है, क्योंकि गोविंद ऊपर से क्या है, 9 स्थान है, उसके बाद 7 स्थान नीचे और है, गोविंद से 7 स्थान नीचे, यानी कि 16वां। अब आपको क्या करना है, नीचे से स्थान बताना है, तो 35 माइनस 16 प्लस 1 कर दोगे। 35 में 16 घटाओगे 19, और 19 में आप 1 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, 20। यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2, 20। अब यहाँ आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो तरीका रहेगा ये वही रहेगा। आप यहाँ हो सकता है 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ठीक है, तो तरीका वही रहेगा, ठीक है। अब ये हुआ क्या था, देखो इस तरफ 35 बच्चे थे, एक लाइन बनी हुई थी, और इधर से मान लो गोविंद खड़ा था 9 पे, ठीक है, गोविंद 9 पे खड़ा है, गोविंद के बाद 7 स्थान छोड़ के कौन खड़ा है, कृष्ण खड़ा है। अब आपको पता है कि आगे से फिर गोविंद कहां तक आता, 9 और कितने हो गए, 7, 16 हो गए, 9 और 7 16, यानी 16 पे कृष्ण खड़ा है, टोटल 35 है। अब वापस बैक से गिनोगे तो यानी कि क्या करना है, 35 में से 16 घटाए, लेकिन कृष्ण जहां जिस स्थान पर खड़ा है वो स्थान वापस क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हमने एक जोड़ के इसका राइट आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तरीका क्या रहेगा, यही वाला रहेगा, नीचे से स्थान पूछे, कुल में से ऊपर का स्थान घटाओ, 1 जोड़ दो, और उसके बाद आपको उल्टा पूछ ले कि ऊपर का बताओ, तो वही करना है, कुल में से नीचे का स्थान घटाओ, उसमें क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो। 1 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि उसको खुद को वहां बिठाना है। अगला क्वेश्चन, 5 व्यक्तियों के समूह में कमल सबसे लंबा है जबकि लता सबसे छोटी है। रश्मि कमल से छोटी है लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है। लेकिन देखो यहाँ ये जो लेकिन लिखा हुआ ना, इसको थोड़ा समझ लेना। लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है, कौन है ये देखते हैं। रश्मि कमल से छोटी है, कौन, रश्मि कमल से छोटी है, लेकिन इसके लिए यूज हुआ है, किसके लिए, रश्मि के लिए। प्रेम समूह का दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है ये बताना है। सबसे पहले आपको 5 व्यक्ति दे रखे हैं, कमल सबसे लंबा है,
यानी कमल को सबसे ऊपर बिठा दिया, ये लो कमल सबसे लंबा है उसको ऊपर, जबकि लता सबसे छोटी है, यानी कि 5 के बीच में जगह, 3 की जगह रोक देना, यहाँ लिख देते नीचे लता है सबसे छोटी। रश्मि कमल से छोटी है लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है, दोनों से लंबी है, ठीक है। अब देखो ये लाइन पढ़ना, रश्मि कमल से छोटी है, कमल से छोटी है इसका मतलब रश्मि तो यहां, लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है, इसका मतलब रश्मि जस्ट क्या आएगी, किसके नीचे आएगी, ये आएगी यहां। कमल से छोटी है लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है, प्रेम समूह का दूसरे सबसे छोटा है, प्रेम यहां रहेगा बीच में, दूसरा छोटा है ना, तो यहां बीच में कौन बैठ जाएगी, वंदना। ये जो लेकिन हुआ है ना, लेकिन ये लेकिन किसके लिए यूज किया है, इस रश्मि के लिए यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, रश्मि के लिए यूज हुआ है। अब देखिए सबसे लंबा कौन, कमल, सबसे छोटा लता, आपको दे रखी है, सबसे छोटी कौन है, लता है, और कमल क्या है, सबसे लंबा, ये दो चीज आपको दे रखी है। उसके बाद उसने क्या बोला है, एक चीज और दे दी उसने कि प्रेम समूह का सबसे दूसरा छोटा है, तो ये लिख दिया प्रेम। अब दिक्कत यही थी कि रश्मि है और वंदना के बीच कहाँ है, दोनों यही थी, ठीक है। तो साफ लिखा हुआ है कि रश्मि कमल से छोटी है, ये लो, लेकिन वंदना और प्रेम दोनों से लंबी है, तो वंदना और प्रेम नीचे है, रश्मि ऊपर है, लंबी है। अब ये होने के बाद देखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीसरा सबसे लंबा कौन है, क्या पूछा है, तीसरा सबसे लंबा कौन है। देखो 1, 2 और 3, तीसरा सबसे लंबा कौन, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा वंदना, वंदना इसका क्या है, राइट आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन 5 बन सकते हैं, आपको पूछ ले सबसे लंबा कौन, सबसे लंबा देखना नहीं है, सीधा क्वेश्चन के अंदर है, सब छोटा भी क्वेश्चन के अंदर है, पूछ ले कि दूसरा सबसे लंबा कौन, रश्मि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 41 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन और रमेश का स्थान ऊपर से क्रम से 7वां तथा 11वां। अब यहाँ क्या दिया उसने, 2 स्थान दिए, दोनों का नीचे से पूछा, टोटल व्यक्ति कितने 41 है, एक का निकालोगे एक का अपने आप आंसर हो जाएगा, तरीका एक का पता होना बहुत जरूरी। अब देखो कुल दे दिया आपको, कुल दे दिए और एक छोरा आपको दे दिया कि 7वां और 11वां। हमेशा इस स्थिति में क्या करना है, कुल में से जो स्थान दिया हुआ है वो घटाओ, उसमें एक जोड़ो, आपका राइट आंसर। सबसे पहले किसका स्थान देखते हैं, मोहन, मोहन का क्या दिया है, ऊपर से, यानी अब ऊपर से कितने नंबर पे है मोहन, ऊपर से दिया 7, ठीक है, और कुल कितने, कितने 41, कुल कितने 41 है, और ऊपर से मोहन का दिया है आपको 7वां। अब पूछ लिया कि नीचे से मोहन का स्थान, ये लो पहले मोहन का निकाल लेने, नीचे से मोहन का स्थान देखो, इधर वही फॉर्मूला क्या है, कुल माइनस ऊपर से प्लस 1, कुल कितना है 41 माइनस ऊपर से 7वां प्लस 1, 41 में से 7 घटाओ, 6 घटाओ 35, एक कम किया 34, 34 में वापस एक जोड़ा, यानी कि यहाँ कितना आएगा 34 प्लस 1 कितना आ जाएगा 35। अब ऑप्शन में जाना कि 35 पहले कर्म से पूछा हुआ है, तो एक तो बात ये होगी, आपका आंसर तो ये हो गया, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चलोगे तो कर्म से दिया है, तो 35 वाला ऑप्शन केवल कौन है, एक ही है, लेकिन उसको भी हमें चेक करना बहुत जरूरी है। देखो 41 माइनस करो 11, इधर 41 माइनस 11 प्लस 1, तो यानी कि 30 प्लस 1 करोगे कितना आएगा 31, यानी कि 35वां और 31वां आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कर्म से लिखा हुआ है, इस कर्म से को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, कर्म से को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, बस ये बात दिमाग में रखो। देखो इधर अब क्या है कि ये जो क्वेश्चन था कोई खास नहीं था, अप और डाउन भी पूछ सकता है, मैंने कहा था इधर राइट दाएं और बाएं भी पूछ सकता है, तो हमेशा फॉर्मूला फिक्स है इसका, एक छोर ज्ञात करने के लिए क्या करना है, कुल माइनस एक छोर प्लस 1, ठीक है, चाहे छोर कौन सा दिया हो, दाया हो बाया हो अप और डाउन हो, फॉर्मूला फिक्स है, कौन सा, ये वाला। चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है,
इसमें सिर्फ गणना का क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन है नहीं, नॉर्मली एकदम गणना है कि एक परिवार में दादी, एक परिवार में कौन है, दादी है और पिता है, माता है, ठीक है। अब देखो दादी, अब जो भी है ना फीमेल है ना, उनको क्या करना है, गोले से बनाना है, जबकि त्रिभुज से क्या करना है, आपको क्या करना है, पिता। सबसे पहले एक गोला यहाँ बना देता हूँ, उसके बाद ये मान लो दादी है और मैंने पिता को ऐसा कर दिया और ये बना दिया माता। 4 पुत्र है, यानी मान लो 4 पुत्र बना दिए, ये 4 पुत्र है। इन 4 पुत्र के सबके पत्नियां हो गई ना, ये 4 पत्नियां हो गई, ठीक है। अब उसके बाद परिवार में कुल कितनी महिलाएं, पहले पूछो क्वेश्चन क्या करे, हर पुत्र के 1 बेटा और 2 बेटी है। ये जो परिवार है ना, ये 4 परिवार है, ये 4 जोड़े हैं, इन सब जोड़ों के क्या है, इधर लिख लो। इनके क्या कह रहा है, हर पुत्र के 1 बेटा और 2 बेटियां, ये लो 1 बेटा और 2 बेटियां, 1 बेटा और 2 बेटियां। अब वो पूछ रहा है परिवार में कुल कितनी महिलाएं, महिलाओं का मैं किससे लिखा है, गोले से। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 और 14। आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14। कैसे हो गया, एक बात हो गई कि 4 पुत्र है, 4 दूनी 8 हो गए क्योंकि उनके पुत्र हैं। उसके बाद 4 ही उनके पुत्र है तो उनकी पत्नियां हो गई 4, कितने हो गए 12, एक दादी हो गई 13, एक हो गई माता 14, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। ये गणना का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, आलोक एक पंक्ति में बाएं से 24वें स्थान पर एवं परलोक पीछे से 26वें स्थान पर है, जो कि आलोक के ठीक दाएं बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। आलोक एक पंक्ति में बाएं से 24वें स्थान पर एवं परलोक पीछे से 26वें स्थान पर है, जो कि आलोक के ठीक दाएं बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखो इधर कोई खास क्वेश्चन नहीं है, व्यक्ति एक नहीं है, व्यक्ति 2 है यहां पर, लेकिन दोनों क्या कह रहे हैं, एकदम ठीक पास पास बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये पास पास बैठे हैं, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं। अब एक बात दिमाग में बिठा लो, जब भी दोनों पास पास बैठेंगे हमेशा क्या करना है, जो दिए हुए हैं दायां बायां, उन दोनों को जोड़ दो। क्या करना है, दोनों को, एक बाएं से है ना और एक क्या है, आलोक के ठीक दाएं बैठा है, यानी बाएं आलोक के ठीक दाएं। बाएं से देखो कौन है, आलोक पंक्ति के बाएं से है, यानी बाएं इधर वाला है। देखो इधर आलोक एक पंक्ति में बाएं से 24वां है, मुंह इस तरफ है ना, क्योंकि बाएं से 24वां है, ठीक है। परलोक पीछे से 26वें स्थान पर है और आलोक के ठीक दाएं बैठा है। अब देखो ये आया पीछे से, यहां से कहां है, 26वें स्थान पर है। लेकिन पहले इस लाइन को देख लेना कि ठीक कहां है, दाएं है ना। अब देखो इधर से बाएं है, इधर से बाएं अपना, तो इधर से यहाँ 24 नंबर बैठा है, इसका जस्ट बायां कहाँ होगा, दायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो कहने का मतलब इसके जस्ट पास कौन बैठा है, यहाँ पर, यहाँ कौन बैठा है, यहाँ बैठा है वो परलोक। ये आलोक है और ये परलोक है, ठीक है। अब इनके बीच में गैप है नहीं, ये कहाँ तक है, 26 नंबर तक, और 26 और इधर से कितने हो गए, 24। ध्यान रख लेना, अगर बाएं बैठे तब क्या करना है, कम कर देना है। लेकिन अगर दाएं बैठा है, बाएं से दाएं की ओर बैठा, तब नॉर्मली बढ़ेगा। जस्ट दाएं बैठा है, इसका मतलब 24 और 26 क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद टोटल कितना आ जाएगा, 50। तो इसमें आपको कुल पूछा है, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि परलोक क्या था, बाएं से था, बाएं से बाएं की ओर कम हो जाएगा, ये दिमाग में बिठा लेना। जैसे ही बाएं से बाएं बैठेगा तो फिर इधर बैठ जाएगा, इधर बैठते क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इधर जैसे बैठेगा ना, यहां बैठेगा, मान लो बाएं बिठा दिया इसको, एक बार बाएं बिठा के चेक कर लेते हैं। अब यहां से 26 गिनोगे ना, 26 यहां से, तो ये यहां तक 26 आएगा और यहां कौन है, 24, तो ये 2 और क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उस स्थिति में क्या करना है, 2 कम कर देना है। जब इस स्थिति में पूरा पूरा रहेगा, जस्ट दाएं बैठा है, तब दोनों का जोड़ करना है। अगर बाएं से दाएं की ओर बैठा है तब पूरा लेना है, और बाएं से बैठा है तो 2 क्या कर देना है, कम कर देना है। चलो अगला क्वेश्चन, 16 लड़कों की एक कतार में जब विवेक बाईं और 2 स्थान आगे बढ़ता है तो बाएं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है।
जब विवेक बाएं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, विवेक बाईं ओर था और बाईं ओर से 2 स्थान और आगे बढ़ने पर वो कहां पहुंच गया, पहले मान लो यहां था, अब वो 2 स्थान आगे बढ़ के कहां पहुंच गया, ये हो गया 7वां, पहले कहां था 5 नंबर पे। कौन था, ये विवेक है। विवेक यहां से कहां गया, यहां पे आ गया। बताइए कि दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या था। अब देखो इधर टोटल कितने हैं कतार में, 7, 7 के बाद आगे कितने और बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 9 और 7 कितने हो गए, 16। कतार में कितने थे, 16 थे, यानी पहले यहां था, सबसे पहले यहां था। अब देखो यहां क्या हुई कहानी, देखो इधर, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 16 और पहले डिफरेंस देखो कि 16 माइनस 7, ठीक है, ये कितना आएगा, और इसमें 1 जोड़ देना। क्यों जोड़ना है, वो खुद बैठेगा। 16 में से 7 घटाए, क्यों, सिर्फ यही लेना है, अभी का नया स्थान, ठीक है, यानी कि टोटल और अभी का नया स्थान। हमने क्या किया, 16 में से 9 बच गए, 9 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, ये हो गया अपने 10। कितने हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए ना, 9 और 1 10, 16 में से 7 घटा दिए, ठीक है। अब देखो इधर से एक बार 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, कितना है 12। ऑप्शन क्या कह रहा है, 16, जबकि एक विवेक बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, बाईं ओर से 2 स्थान मैंने आगे बढ़ा दिया, छोर से 7वां हो जाता है। बताइए कि दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, दाएं छोर से प्रारंभिक स्थान यानी इधर से बताना है 16 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 और 16 बना लिए, ठीक है। वो कह रहा है कि बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है तो बाएं छोर से 7वां हो जाता है, बाएं छोर से 7वां स्थान पर हो जाता है। अब देखो बाएं छोर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब यहां से गिनता है, वो कह रहे हैं कि बताइए कि दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, 12वां होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12वां। अब देखो 12वां क्यों होगा, एक देखो एक स्थिति बन सकती है, क्या है, तो बाएं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है, हो सकता है एक को छोड़ के लिया हो, लेकिन अगर बाएं छोर से 7वां स्थान का मतलब 7 ये हो गए, इधर कितने बच गए 9, और पहले ये कहां था, ये 5 नंबर पे था, कहां था, क्योंकि 2 स्थान यहां सिर का ना, तो यहां आया है, तो यहां था, इसका मतलब इसका जो राइट स्थान आएगा ना, वो कौन सा है, अपना जो आंसर रहेगा यहां नहीं है, कौन सा है, 12वां स्थान रहेगा इसका। उसका प्रारंभिक स्थान कहां था, दाईं छोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 जोड़े, ये 10 कैसे आया ये पता लग गया। उसके बाद जो जितना सिर रहा है उसको ऐड कर देना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ये आप कहोगे सर ये आपने एक क्यों जोड़ा, एक इसलिए जोड़ा है क्योंकि 7वां और 16वां, एक इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वो बैठेगा कहां पे, ये भी तो बताना जरूरी है ना, वो बैठेगा कहां पे, ठीक है, क्योंकि वो यहां बैठा था ना, तो 2 स्थान यहां की यहां आया है, यहां है, ऐसा देना वम था, तो यहां बैठा है। इधर से देखो अब 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, 12 नंबर पे, टोटल कितने हैं 16। पहले कहां था 5 पे, 5 से सिर के कहां चला गया 7 पे, 2 ही सिर का है ना, ज्यादा नहीं, देखो इधर 2 स्थान, बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ा है, बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ा है, तो इसका राइट आंसर आप क्या देना, 12 आएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक खिड़की पर टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि खिड़की से हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है और कतार के प्रारंभ और अंत में भी क्या है, स्त्री हो, तो उसका कतार में कुल कितने पुरुष है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये कह रहा है कि देखो पहले तो सबसे पहले नोट कर लो संख्या क्या दे रखी है, उसने विषम दे रखी है। सबसे पहले कौन, 1 नंबर पे कौन आएगी, फीमेल, और वो कह रहा है कि जो लास्ट वाला 13 नंबर है वहां भी क्या है, फीमेल है। 1 नंबर पे भी फीमेल और 13 नंबर पे भी कौन है, फीमेल है। अब आपको एक काम करना है, क्या करना है, 13 और 1 के बीच कितनी संख्या होती है, टोटल संख्या होती है 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल ये होती हैं।
अगर देखो लास्ट एंड अंत में होना तो हमेशा क्या करना है, कुल माइनस शुरू में जो है 13 में से 1 घटाया, बचे कितने 12, 12/2। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, पुरुष कितने होंगे टोटल 6 होंगे, क्योंकि इसने कहानी खत्म कर दी ना। अब यहां से क्या शुरू हो जाएंगे, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल और मेल। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 देखा 13। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ट्रिक एक ही ध्यान में रखनी है, यहां पर किसने लास्ट सबसे पहले किसको बिठाया, फीमेल को। खिड़की से हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है और कतार के प्रारंभ और अंत में भी क्या है, स्त्री है। देखो प्रारंभ और अंत में क्या है, स्त्री है। देखो प्रारंभ में स्त्री मतलब 1 नंबर पे स्त्री और लास्ट में 13 नंबर पे स्त्री, बीच में 11 में से 5 कौन होगी, स्त्रियां हो गई। क्यों हो गई, सबसे पहले हमने स्त्री ले ली तो उसके बाद क्या आएगा, मेल आएगा, उसके बाद फीमेल, मेल फीमेल ऐसे चलता जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, अब दोनों तरफ स्त्री है, 13 में से 1 घटाओ 12, भाग दे दो सीधा 2 का, कितना आएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मान लो आपको दे दे कि 21 है, तो हमेशा क्या करना है, 1 और 21 क्या करना है, घटाना है, 20/2 करोगे क्या आ जाएगा, 10। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 1 नंबर पे पुरुष आता है तो क्या आएगा आपका आंसर, 11। क्या आएगा, 11 आएगा। 1 नंबर पे पुरुष आने पर क्या आएगा, 11 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कैसे आएगा, देखो इधर 1 3 ऐसे चलना है फिर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, जो 21 नंबर है वहां पे क्या नहीं बैठ सकती, तो वहां पे भी क्या बैठेगा, फिर पुरुष ही बैठेगा, स्त्री बैठनी संभव नहीं है। क्योंकि 1 से अगर 1 छोड़ के 1 बिठाओगे तो विषम संख्या पे कौन बैठेगा, फिक्स पुरुष बैठेगा। क्योंकि 1 नंबर पे अगर पुरुष है ना तो फिक्स है, वहां की क्या बैठेगा। अगर यहाँ पे साफ ये लिख दिया उसने कहा कि प्रारंभ वन से, क्योंकि 1 से शुरू करता तो 13 नंबर 13 ही दिया है और 13 पे फिक्स है किसको बिठाना था, और बैठेगी भी। क्योंकि अगर 1 नंबर पे मेल बैठ जाता तो फिर 1 छोड़ के आप 13 पे क्या कर सकते, बिठा ही नहीं सकते स्त्री को। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, दोनों विषम संख्याओं पर क्या बैठेगी, 1 डिट होगा। अगर सम पे मेल है ना तो वापस सम पे मेल आएगा, 1 का अंतर है तब। ठीक है, और अगर विषम पे मेल है तो विषम पे मेल बैठेगा, ये दिमाग में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन। एक पंक्ति में कविता बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अमित दाईं ओर से 11वें स्थान पर, अजय इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है। पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक पंक्ति में कविता बाईं ओर से 15, सबसे पहले देखो कविता कितने नंबर पे है, बाईं ओर से 15। ये बायां छोर है, इधर से 15 पे कौन, यहाँ है ये 15, और यहाँ कौन है, के फॉर कविता। अमित दाईं ओर से 11वें स्थान पर है, अजय इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है। पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, इस न्यूनतम को एकदम दिमाग में रख लो, ये जो न्यूनतम है ना बहुत शानदार है। अब देखो 11वां, मैंने कहा था जब ज्यादा कौन है, 15 ज्यादा है। एक तो तरीका यहां है 15 है ज्यादा है, आपको क्या करना है, अमित को दाईं ओर से बिठाना है। तो सबसे पहला काम अमित को यहां से शुरू कर दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां बैठ गया 11वें नंबर पे अमित। ये लो अमित को बिठा दिया। इसके बाद 11 के बाद कितने बच जाए, 1 2 3 और 4 बच गए। टोटल कितने, 15 है। अधिक वाली संख्या कौन, 15। अब मैंने एक बात बोली थी आपको कि इन दोनों के जो बीच का गैप है वो अगर विषम में आया तो आपको क्या करना है, हमेशा अधिकतम वाला आंसर देना है। क्या देना है, अधिकतम वाला आंसर देना है। और अगर सम में आ गया आपको क्या करना है, किसकी तरफ 1 बढ़ाना है, किसकी तरफ, अधिकतम वाला जहां से गिनना स्टार्ट किया उससे 1 तरफ, समझ गए। यानी कि हमने कहां से स्टार्ट किया, अधिकतम किसका, बाईं ओर से, और बाईं ओर की तरफ बैठा है, इसलिए मतलब हमें कहां बढ़ाना है, दाईं ओर। क्योंकि बाईं ओर से यहां 1 मत बढ़ा देना, अगर बाईं ओर से 1 बढ़ा दिया ना तो फिर ध्यान रख लेना वहां गलत हो जाओगे। अधिकतम वाला अगर दाईं ओर से है तो आपको बढ़ाना किस तरफ है, बाईं तरफ। ठीक है, अब देखो यहां अधिकतम वाला बाईं तरफ है, हमें बढ़ाना कौन है, दाईं तरफ है। अगर सम में होने पर, विषम है तो सीधा आंसर क्या होगा, 15 होगा, छेड़ना ही नहीं। पहले देखो डिफरेंस, 2 तो 4 2 6 तो 8 और 1 9, आपको छेड़ना भी नहीं है। आपका इसका राइट आंसर मिल गया, हमें कितना होगा, 15 होगा। क्यों होगा, देखो इधर 4 हमने इधर छोड़ दिए, 4 हमने इधर छोड़ दिए,
और ठीक बीच में बिठाने का बात कही ना इसने, इन दोनों के ठीक बीच में, तो अजय को हम कहाँ बिठा देंगे, यहाँ बिठा देंगे। ए से क्या याद रखना है, अजय, ये अजय यहाँ बैठ जाएगा। अजय कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। अगर मान लो 12वां स्थान होता, अमित का दाईं ओर से 12वां होता, देखो एक बार एक डायग्राम और बना लेते हैं। ऑप्शन में अमित क्या है, 12वें स्थान पर, चेक करते हैं एक बार इधर। यहां से हमने 15 पे किसको बिठाया है, ऊपर कौन है, बाईं ओर से कविता, ठीक है, 15 बाईं ओर से कविता बिठा दिया। अब इधर से दाईं ओर से 12 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 और 3, यानी 12 ये वाला है, ये वाला 12 है। 12वां किसको बिठाना है, अमित को, अमित। अब बीच में अजय आना चाहिए, लेकिन इनके बीच में गिनना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां क्या हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दिक्कत ये आ जाएगी कि यहां सम में अगर बीच वाले जो दोनों के बीच में किसी को बिठाना और बीच में सम संख्या होना, एकदम ठीक बीच में बिठा ही नहीं सकती। एक तरफ या तो एक ज्यादा होगा, एक तरफ क्या होगा, कम होगा। इसलिए हमें क्या करना है कि यहां देखो ये कविता बाईं ओर से थी ना, तो हमें क्या करना है, दायां पक्ष है ना, दायां पक्ष अगर बाईं से ज्यादा वाला है तो दाएं में यहां एक और बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां जैसे एक बढ़ाओगे तो ये अमित कहां चला जाएगा, आपको पता है कहां चला जाएगा, अमित एक स्थान इस तरफ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमने एक बढ़ा दिया। एक जैसे बढ़ा अमित 13वां हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 12वां चाहिए, तो एक स्थान यहां चला जाएगा। और जैसे ही एक स्थान यहां चला जाएगा, यहां देखो अब संख्या गिनो, 2 4 2 6 2 8 और 1 9 हो गई, तो 4 इधर छोड़ दिए और 4 इधर छोड़ दिए। बीच में किसको बैठा दिया, अजय को। बस यही बात ध्यान में रखना। उस तरफ एक बढ़ाना है, एक बढ़ाते ही कम वाले को एक स्थान जिस तरफ बढ़ा रहे हो उस तरफ इस तरफ सिरका देना बस। और जैसे सिरकाओगे तो एक स्थान कम हो जाएगा, कम होते ही सम वाला विषम बन जाएगा, क्योंकि इनके बीच का गैप एक कम हो जाएगा, क्योंकि ये अमित यहां आ जाएगा, ठीक है। और बढ़ाना किस तरफ है, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, यहां बाईं ओर से ज्यादा कौन है, 15 बाईं ओर से ना, तो लिखना किस तरफ है, बढ़ाना एक दाईं ओर है। यहां मान लो ये ज्यादा होता, ये दाईं ओर होता, तो लिखते किस तरफ, बाईं तरफ एक बढ़ाना है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और नॉर्मली सबसे ज्यादा अभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो नॉर्मली सब क्या करके आते हैं, 15 11 जोड़े 3 कम कर दिए, सीधा आंसर लिख दिया 23। बिल्कुल ऑप्शन में 23 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एकदम 15 होगा। उसने कहा है कि न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, दोनों मतलब बैठ भी जाए और बीच वाला भी बैठ जाए, ठीक है। बीच का मतलब, ठीक बीच का मतलब ये नहीं है कि दोनों के एकदम आसपास चिपके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक बीच का मतलब जितने व्यक्ति, अगर मान लो कि जैसे ये है और यहां 3 इधर होने चाहिए, बीच में एक बंदे को बिठा रहे हो तो बीच में 3 बराबर होने चाहिए साइड के अंदर, बस यही चीज है। क्योंकि होता यह है कि अगर सम में क्यों नहीं बिठा सकते, इसका कारण आपको पता ही है। सम संख्या के अंदर जैसे ही आप क्या करोगे, एक तरफ मान लो बीच में गैप है मैंने बता दिया आपको कि 1 2 3 4 5 6 का गैप है। अब आप 3 इधर निकालोगे, 3 इधर निकालोगे, बीच में बिठाओगे, कहां जगह नहीं है। लेकिन जैसे मान लो आपने क्या किया, यहां बिठा दिया तो इधर 3 बच जाएंगे, इधर 2 बच जाएंगे। तो बीच वाला ठीक बीच में कब बैठेगा, जब उनके दोनों के बीच में जो अंतर होगा ना, वो क्या होगा, विषम में होने पर बैठेगा, ठीक है। विषम कौन सी संख्या होती है, 1 3 5 7 9। सम कौन सी होगी, 2 4 6 8 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक कक्षा में एक का है यहां से शायद, चलो देख लेते हैं एक बार क्या है। एक कक्षा में ए का बाएं से 18वां स्थान है, ए के आगे 6 स्थान पर एक बैठा है, 3 का दाएं से 17वां स्थान हो तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये क्या हो गया। ए के आगे 6ठे स्थान पर बी बैठा है, बी का दाएं से 17वां, यहां बी लिख लो, एक बार चेक कर लेते हैं बन रहा है क्या। यहां भी बी लिख लो, यहां भी बी लिख लेते हैं, और एक कक्षा में ए का ये लिख लेते हैं। एक कक्षा में ए का बाएं से 18वां स्थान है, ए के आगे 6ठे स्थान पर बी बैठा है, बी का दाएं से 17वां स्थान है, तो कक्षा में कितने हैं, चलो देख लेते हैं। देखो इधर बाएं से 18 नंबर पे कौन, 18 ए, ठीक है। और उसके बाद देखो एक चीज,
ए से 6 स्थान आगे बी बैठा है, यानी कि 6 स्थान आगे, इसका मतलब यहाँ से बी 6 स्थान आगे, इनका मतलब गैप कितने का है, 5 प्लस का ही तो है। छठे नंबर पे खुद बी आ गया, यहाँ बी बैठ जाएगा 6 नंबर पे, तो यानी कि बी यहाँ 6, गैप कितने का 5, एक बार यहाँ बी बस रखना बैठा हुआ है। अब उधर से देखना, बी का दाएं से 17वां, यानी मान लिया इधर से ये 17 नंबर पे, कितने नंबर पे, 17 नंबर पे। समझ गए बात को। अब करना कैसे है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। सुनो इधर, एक स्थान ए के आगे 6 स्थान बैठा है, पीछे नहीं बैठा, आगे गया है, ठीक है, उस तरफ गया, बढ़ा आगे। देखो कक्षा में ए का बाएं से 18वां स्थान है, ए के आगे छठे स्थान पर बी बैठा है, बी का दाएं से 17वां है। इस स्थिति में हमें क्या करना है, देखो इधर जितना आगे बढ़ा, सबसे पहले बात देखो ए का स्थान प्लस जितना आगे बढ़ा और प्लस बी का स्थान, और इसमें से क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है जब आगे बढ़े तब। अगर मान लो वो वापस पीछे की तरफ आता है, मान लो इस तरफ आया, तो उस स्थिति में क्या करना है, हमें यहाँ भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन हुआ ये कि ए कितने स्थान पर है, 18 पे, जितना आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा, 6 आगे बढ़ा, और बी का स्थान कौन सा है, 17वां। सबको जोड़ के हमें प्राप्त हुआ है, कितने हो गए, 35 और 6 41, और उसको माइनस कर दिया 1, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, क्या आ जाएगा, 40। एक बार हम एक और चीज कर लेते हैं, 6 स्थानों पीछे गया, मान लो यहाँ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कितने नंबर पे, 18, तो 6 स्थान पीछे गया, इसका मतलब गैप तो 5 का होगा ना, 4 5 हो गया, और यहाँ कौन सा आ जाएगा, ये 12 नंबर आ जाएगा, 12वां, इधर से 12वां हो जाएगा, ठीक है, बीच में गैप 5 का ही है। लेकिन यहाँ से ये जो इधर वाला है ये कितना है, 17, कितना है, 17 है कि नहीं है, 17 है। अब आपको क्या करना है कि एक व्यक्ति को फिक्स कर लो, किसको, एक व्यक्ति को फिक्स कर लिया हमने, जिसका क्या हुआ है, स्थान आगे पीछे किया है, किसको, हमने बी को फिक्स कर लिया, बी यहाँ बैठा है, बी इधर से कितने नंबर पे, 12, इधर से कितने नंबर पे, 17, इन दोनों को जोड़ा 12 प्लस 17, और जब हम ऐसी स्थिति करते हैं कि दोनों को जोड़ के हमेशा क्या करते हैं, एक माइनस कर दिया, कितना हो गया, 29 माइनस 1, कितना आ जाएगा, 28। यहां पे क्या हो गया, एक व्यक्ति वाली कंडीशन बन गई, क्या बन गई, एक व्यक्ति वाली कंडीशन बन गई, क्योंकि व्यक्ति एक है, स्थान 2 हो गए, एक दाएं से एक बाएं से, 2 स्थान हो गए, दायां बायां जोड़ो, उसमें से एक घटा दो, आपका कुल मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम, गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट में ऊपर से 9वां स्थान प्राप्त करता है, नीचे से उसका स्थान 38वां है, ये 9वां है, ठीक है, 9वां, ये क्या है, 9वां स्थान है, ये 9वां स्थान प्राप्त करता है, नीचे से उसका स्थान 38वां है, कक्षा में कुल कितने छात्र है, बस सोचना नहीं है, लेफ्ट राइट अप डाउन एक ही चीज है, यहां भी वही फॉर्मूला, कौन सा, अप प्लस डाउन -1, अप प्लस डाउन -1, कुल टोटल के लिए यही है, टोटल बराबर अप प्लस डाउन -1, यानी कुल के लिए क्या फॉर्मूला बन गया आपका, कुल के लिए फॉर्मूला बन गया ऊपर -1, यानी ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, जब एक व्यक्ति हो, यहां व्यक्ति कौन है, एक ही है, केवल गौरव, एक व्यक्ति की स्थिति में ये करना है, क्या करना है, ऊपर से स्थान जोड़ा उसका, ऊपर से और नीचे से दोनों का स्थान जोड़ के उसको क्या कर दिया, एक घटा दिया, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, स्थान बैठने की जगह 2 हो गई, क्यों हो गई, ऊपर से 9वें पर भी वो बैठा है, नीचे से 38वें पर भी वो बैठा है, लेकिन स्थान एक ही बैठने के लिए, यानी 38 और 9वें को हमने क्या कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, उधर से 9 इधर से 38, यानी एक घटा देना है, एक को रखना। यहां क्या आ जाएगा, कुल बराबर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 38 -1, घटाओ 47 -1 करो, टोटल हो गए 47,
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। सोचने की आवश्यकता नहीं है, दायां बायां हो चाहे अप डाउन हो, जब व्यक्ति एक हो, स्थान 2 दे रखे हो, अप डाउन जोड़ो, उसमें से एक माइनस कर दो। हो सकता है एक व्यक्ति के एक छोर का भी पूछ लेता है, कुल देके उस स्थिति में +1 करना है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। क्वेश्चन नंबर 12, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में समीर या सिमीर का स्थान ऊपर से 12वां, आलोक सिमीर से 8वां स्थान नीचे है, तो नीचे से आलोक का स्थान क्या होगा? टोटल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? 40 दे रखे हैं। समीर का स्थान ऊपर से 12वां है, आलोक समीर से क्या है? 8 स्थान नीचे है, तो नीचे से आलोक का क्या स्थान होगा? यानी ये जो अभी दायां बायां आया था, इसमें क्या दे दिया? इस बार अप डाउन दे दिया। टोटल 40 है, ये टोटल जितने भी है 40 है, लेकिन सबसे पहले देखो समीर कहां है? यहां से 12 नंबर पे 12वां स्थान है, 12वां स्थान है। उसके बाद 8 स्थान नीचे है, 8 स्थान नीचे है, मतलब इसका मतलब 20वां स्थान कौन है? ऊपर से 20वें स्थान पर कौन आ गया? आलोक आ गया। ये आलोक और ये समीर। अब आपको पता है टोटल कितने हैं? 40। अब आपको स्थान किसका चाहिए? नीचे से आलोक का चाहिए। उस स्थिति में हमें क्या करना है कि कुल दे रखा है, एक छोर दे रखा है। फॉर्मूला क्या है? देखो इधर, कुल माइनस एक छोर +1 करना है। +1 क्यों करना है? वापस उसको क्या करना है? वहां बिठाना है। अब कुल अपने पास कितने? 40, एक छोर से 20 और +1 कितना हो जाएगा? 20 + 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। यानी कि आलोक का नीचे से कौन सा स्थान आ जाएगा? 21वां स्थान आ जाएगा। फॉर्मूला एक या एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन गए अपने पास। कुल वाला फॉर्मूला है, कुल का पूछ ले, दोनों छोर जोड़ो, उसमें से एक घटा दो, और एक छोर का पूछे तो कुल माइनस एक छोर +1 करना है। माइनस केवल कुल निकालने के लिए करेंगे, क्योंकि दोनों छोर को जोड़ोगे तब क्या करोगे? एक ही व्यक्ति को हम क्या कर लेते हैं? 2 बार ऐड कर लेते हैं, इसलिए उससे एक माइनस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी 3 पार्ट्स हुए हैं टोटल, एक बेसिक का पार्ट हुआ है, जबकि 2 क्वेश्चन के पार्ट्स हुए हैं। सारे के सारे जितने भी टाइप बनते हैं क्वेश्चन के, सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, और यहाँ पर ये टॉपिक मतलब समाप्त हो जाता है। रैंकिंग के 3 पार्ट्स रहेंगे, तीनों मैं करवा दिया है मैंने। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।